बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास 8th का चैप्टर 8 की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट कीजिए। दाद देना, वाहवाही, प्रकाश, रोशनी, एकटक, लगातार, चकमा, धोखा, आकृति, बनावट, प्रेषक, भेजने वाला, हड़बड़ी, जल्दी में, बोरियत, मन ना लगना, थरथराना, डर जाना, आफत, मुसीबत, तकलीफ, मुश्किल, कायम, स्थिर। तो अब कविता पढ़ेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियां थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मीन्स जिस स्थान पे हमें पहुंचना है। इसकी लेखिका है जया चांदवानी। अब हम इस पर क्या लिखेंगे, इसके पैराग्राफ की मैंने एक्सप्लेनेशन भी की है। संदर्भ पहले लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई हैं। इसकी रचयिता जया चांदवानी है। अब प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि आगे बढ़ते हुए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्याख्या करेंगे इन्हीं पंक्तियों की। कावित्री कहती है कि ये मानव अभी तुम्हारे सामने सबसे कठिन समय नहीं आया है, इसलिए निराश ना होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना तुम्हें चाहिए, क्योंकि अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके को अपनी चोंच में दबाकर उड़ने के लिए तैयार है। जब चिड़िया कार्य कर रही है तो आप भी करो। इसी तरह कोई हाथ पेड़ से गिरती हुई अंतिम पत्ती को थामने के लिए भी तैयार है, अर्थात आपकी गलतियों करने पर उसे सुधारने के लिए भी तैयार है। इसलिए तुम भी निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती का सहारा देने की बात, अर्थात कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हारी अवश्य मदद करेगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। विशेष क्या है, कवि मनुष्य को निरंतर क्या है, कावित्री मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। इन पंक्तियों में भाषा बड़ी सरल सुबोध है। कवित्री ने मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने का बड़ा ही सुंदर वर्णन और उदाहरण दिया है।